तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से जो है आईआईटी पटना की तरफ से जो है जूनियर रिसर्च एसोसिएट टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो है अच्छी वैकेंसी आई है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट का हिस्सा है। ठीक है। सैलरी की अगर बात कही जाए तो आपको 50,000 पर मंथ फिक्स्ड सैलरी के रूप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए क्या कुछ योग्यता रहने वाली है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, आवेदन की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में प्रॉपर कवरेट किए हुए हैं। तो वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको बखूबी रूप से समझ में आ जाए। वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं कि बहुत इजी गोइंग लैंग्वेज में आप सभी को हर एक बात एक सिस्टम से, एक तरीके से बताने का। ठीक है। बहुत ट्राई करता हूं और आई होप कि मैं सफल भी हो पाता हूं कि नहीं, ये तो आप लोग कमेंट के द्वारा ही बता पाएंगे, है ना। तो आप लोग हर एक वीडियो देखने के बाद जरूर एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इससे हमें भी जो है मोटिवेशंस मिलता है। जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी आदमी इम्प्रूवमेंट भी करेगा, है ना। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको जहाँ कुछ ना समझ में आए, जैसे अप्लाई करने का बस मैं प्रोसेस वगैरह सब बता देता हूँ, है ना। तो वहाँ कुछ अगर आपको जानकारी लेना हो, जैसे कि अप्लाई कैसे करें, क्या करना है नहीं करना है, हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो हम उस पर भी जो है हम, क्योंकि सभी लोगों का कमेंट हम देखते हैं, तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे ज़रूरत पड़ी तो, है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसमें आप लोग पीछे नहीं हटिएगा, क्योंकि हम आपसे 1 to 1 कनेक्ट होते रहते हैं। चलिए देरी नहीं करते हैं, देखते हैं कि जूनियर रिसर्च एसोसिएट का क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईआईटी पटना की तरफ से। तो ये रहा आपके सामने में एप्लीकेशंस, है ना, नोटिस, जिसको लेकर के बताया गया है। और पोस्ट देख लीजिए आपका, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग रिसर्च ग्रुप एट आईआईटी पटना इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द मल्टीपल पोजीशंस। ठीक है। दिस पोजीशन आर फंडेड बाय द फ्लैगशिप मिशन ऑफ MEITY, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये फ्लैगशिप मिशन है ना, जिसमें जो है आपको जो है कुछ रिक्रूटमेंट के लिए जो है एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, जिसका पोस्ट जो है आपका इस प्रकार है। पहला है आपका सीनियर रिसर्च एसोसिएट टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिसके लिए एक पोस्ट है। सैलरी की बात कही जाए तो 70,000 पर मंथ विथ 10% एनुअल इंक्रीमेंट, हर साल का 10% आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है। जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मास्टर डिग्री मांगा गया है ना। मास्टर डिग्री आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, है ना, या कंप्यूटर साइंस में या फिर एमटेक हो या फिर इंजीनियरिंग हो, है ना। तो डिजायरेबल में कहा गया है कि एक्सपोजर इन द फील्ड ऑफ NLP, मशीन लर्निंग, ट्रांसलेशन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना। अगर आप इस पे अगर आपने काम कर रखा है इस फील्ड में तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा आपको इस पोस्ट पे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहेगा, जो कि CI के डायरेक्शन के द्वारा आपको करना पड़ेगा। मेंटोरिंग जूनियर स्टाफ एंड स्टूडेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, वही जूनियर स्टाफ को आपको मॉनिटर करना होगा, है ना। स्टूडेंट्स भी होंगे आपके साथ इस प्रोजेक्ट में, तो आपको स्टूडेंट को भी जो है मॉनिटर करना होगा। और एनी अदर टास्क असाइन बाय CI के द्वारा जो आपको जो भी टास्क असाइन किया जाएगा उस टास्क को आपको जो है फुलफिल करना है। आइए दूसरा पोस्ट देखते हैं, जो कि जूनियर रिसर्च एसोसिएट का है, जिसके लिए BE BTech मांगा गया है ना। तो जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट होंगे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, है ना। जो BTech किए हैं या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस या फिर MCA कर रखे हैं या फिर MSc कर रखे हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। सैलरी की बात कही जाए तो 50,000 पर मंथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 10% का आपका एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ भी है। और आपका देखिए जिस कैंडिडेट के पास अगर इस तरीके का अगर एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने कोई सिस्टम बिल्डअप किया हो, जिसमें AI, मशीन लर्निंग, है ना, ये सब का यूज़ करके, तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। या फिर एक्सपोजर ऑफ क्रिएटिंग मेंटेनिंग GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेब पेज, है ना। हैविंग नॉलेज ऑफ डेटा मैनेजमेंट का अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद एक और पोस्ट है आपका जूनियर रिसर्च एसोसिएट का, जिसके लिए महज BA मांगा गया है। ठीक है। विथ 2 years एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट एरिया, यानी कि आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट एरिया में।
लिंग्विस्टिक के मामले में, है ना, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक का है। उसके बाद देख लीजिए, या फिर अगर आपके पास ये डिग्री है तो चलेगा, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर मास्टर इन फिलॉसफी या फिर पीएचडी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इवन अगर आपने बीई बीटेक के लिए अगर इस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि नॉलेज ऑफ संथाली लैंग्वेज, है ना, तो संथाली लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। आइए, जिस पर्सन्स को एक्सपोजर फॉर पैरेलल कॉर्प्स क्रिएटिंग डाटा एनोटेशंस एक्सपीरियंस इन वर्किंग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, है ना, तो अगर आपने कहीं अगर काम कर रखा है, टेक्नोलॉजी लेवल का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर आपने योगदान दिया है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगा, ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। तो ये पोस्ट रहा जिसके लिए सैलरी आपको देख लीजिए 45,000 मिलेगा, 10% का एनुअल इंक्रीमेंट इसमें भी रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है बीए वाले भी भर सकते हैं जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, और एमए वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, और बीटेक वाले भी भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए देखिए आपको क्या कुछ रहेगा। फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है आपका 1 साल का है, इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा, है ना, तो यहाँ पे वो बात कह दिया गया है। और लास्ट डेट जो रहेगा एप्लीकेशन रिसीविंग का 23 मई 2025 है, तो इस लास्ट डेट को आपको देख लेना है कि 23 मई 2025 जो है आपका लास्ट डेट है। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको रेज्यूम जो कि पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट भी उसमें आपको इंक्लूड यानी स्कैन करके आप लोग एक सिंगल पीडीएफ बनाएंगे और आपको जो है मेल कर देना है coild.bhasini@gmail.com पे, ठीक है। उसके बाद एक कॉपी आपको विथ कॉपी टू इस पे भी, है ना, या फिर इसमें एंड इस पे, तो आपको यहाँ पे देखिए ये जो ईमेल दिया गया है उस ईमेल पर आपको पहले तो आपको पोस्ट भी अप्लाई करने के लिए बता देना है, एंड एप्लीकेशन मेंटेनिंग द पोस्ट अप्लाइड फॉर द टू द ईमेल, तो सब्जेक्ट में आप लोग दे दीजिएगा जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका पोस्ट रहता है जूनियर रिसर्च एसोसिएट का, तो जूनियर सब्जेक्ट में आप लोग जूनियर रिसर्च एसोसिएट टेक्निकल डिपार्टमेंट का लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लियर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको इस पे ईमेल कर देना है और विथ कॉपी टू एक कॉपी इसको भी फॉरवर्ड कर देना है इस ईमेल पर भी, है ना, एंड gunjan25ps01@iitp.ac.in इस पे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड करने में पैसा नहीं लगता है। प्लीज यूज द फाइल नेम एज पोस्ट अप्लाइड फर्स्ट नेम। देखिए फाइल का नाम आपका क्या रहेगा, जो आपका पीडीएफ का फाइल रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। पहले आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो पोस्ट, उसके बाद आप अंडरस्कोर देंगे, फिर अपना फर्स्ट नेम, फिर अंडरस्कोर देंगे, फिर अपना लास्ट नेम, फिर .pdf रहेगा, है ना। तो ये फाइल का एक्सटेंशन जो है आपको जरूर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ये फाइल का एक्सटेंशन यूज करना है। एक बार मैं फिर से मैं बता देता हूं, देखिए आपको जैसे मान लेते हैं कि आपको फाइल को रीनेम कर लीजिएगा, फाइल का रीनेम देखिए यहाँ पे देखिए हम कैसे बता देते हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आपका पोस्ट अगर ये रहा, है ना, जूनियर रिसर्च एसोसिएट, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई का नाम ये मैंने दे दिया, किसी ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जैसे स्टूडेंट का नाम है रवि कुमार, तो रवि हो गया, लास्ट नेम यहाँ पे दे देना है, ठीक है, लास्ट नेम यहाँ पे दे देना है कुमार, ठीक है, और .pdf, तो यही आपका पीडीएफ का फाइल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, और अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो यहाँ पे क्वेरी के लिए जो है नंबर सब प्रोवाइड किया हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। समय आपके पास कम है, 1 सप्ताह का समय है, तो 23 मई तक आपको अप्लाई कर देना है। और ये
आपको फॉर्मेट फिलअप करना है। इसी फॉर्मेट को फिलअप करने के बाद इसी के पीछे आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा सब डॉक्यूमेंट अटैच करना है ना। पहले ये आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है जिसमें अपना नाम, एड्रेस, किस कैटेगरी में है, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफेशनल एग्जाम्स जो आपने दिया है वो, है ना, क्लास 10th 12th और पासिंग ईयर, ये सब दे देना है। आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ फिलअप करेंगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो यहाँ फिलअप कर देना है। इसमें अपना पोस्ट, डेजिग्नेशन, ड्यूरेशन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लिख के सिग्नेचर कर देना है ना। उसके बाद इसके पीछे सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके उसको एक सिंगल PDF में बना करके उसके बाद वो जो मेल बताया गया है मेल पे पोस्ट कर देना है। ठीक है, मेल कर देना है। चलिए, आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं कि आप सभी चीज़ समझ गए होंगे बखूबी रूप से। कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और आप लोग अप्लाई कीजिए, हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट जिनका अगर इसमें इस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर यही रहेगा कि आप जो है इसको पहले अप्लाई करें, उसके बाद आपको मेल के थ्रू ही जो है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड है ना। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एलिजिबल पर्सन टू मे अपीयर ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट अगर आप ऑनलाइन अपीयर होना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अपीयर हो सकते हैं, ऑफलाइन भी अपीयर होना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी अपीयर हो सकते हैं। आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मार्क्स वगैरह सब चीज़ें आपको शो करना होगा, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। और इस लिंक, इस नोटिस को जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्मेट भी ये डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। फॉर्मेट दे देंगे, इसी में रहेगा फॉर्मेट। आप लोग अपना निकाल करके प्रिंट करके फॉर्म फिलअप कर लेना है, सारा डॉक्यूमेंट का अटैच करके आपको पोस्ट कर देना। ठीक है, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।